कर आज हम जानेंगे कि एम्प्लॉय हेल्थ प्लान इंडिया की जो योजना है उसके अंदर ठेकेदार है वो नया कार्ड कैसे जोड़े और उसके अंदर उसकी कटौती है वो कैसे करवाए। जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुंचोगे, वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एम्प्लॉयर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। एम्प्लॉयर लॉगिन करने के बाद आप ऑटोमेटिक इस पेज पर पहुंच जाओगे। आप जो अपनी आईडी पासवर्ड है लगाकर लॉगिन करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। या आपको वेलकम और आपका जो नाम है, कंपनी का नाम है, वो शो होगा। या आपको आपका स्टाफ है, आपके अंदर जितने भी कार्ड जुड़े हुए अंडर वो शो होंगे। और आप यहाँ से व्यू स्टाफ यानी देख सकते हो कि आपके पास कितने स्टाफ जुड़े हुए हैं। और यहाँ से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का नया कार्ड अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप एम्प्लॉयर का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर और सामान्य डिटेल है वो भरेंगे या प्लान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी एक ही प्लान है तो यहाँ एक ही शो हो रहा है 499 का। फादर नेम है वो डिटेल वगैरह भरेंगे या एलिजिबल मेंबर भरेंगे। या एलिजिबल मेंबर के लिए नियम है कि फैमिली के अंदर अगर कोई बंदा मैरिड है, जो कार्ड धारक है वो मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो इस कार्ड के अंदर योग्य होंगे। इसका ये नियम है। और अगर कोई बंदा है वो अनमैरिड है, जो सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो उसके लिए वो बंदा और उसके माता पिता दोनों योग्य होंगे। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि कार्ड धारक सहित कितने सदस्य है वो योग्य है। 2 3 4 जितने भी सदस्य है वो आप सेलेक्ट करेंगे। या अधिकतम 4 हो सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड धारक खुद, उसकी जो वाइफ और उसके 2 बच्चे, 2 बच्चों से ज़्यादा गवर्नमेंट का नियम नहीं है। या आप एड्रेस फिल करेंगे और उस एम्प्लॉयर का या फोटो डालेंगे। आप ध्यान रखें कि एम्प्लॉयर का फोटो है वो छाती से लेकर सिर तक आना चाहिए। फिर यहाँ जो आपका एम्प्लॉयर है नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो पद डालना है कि बंदा है आपके पास किस प्रकार की सेवा कर रहा है, आपके पास काम किस प्रकार का कर रहा है, जो टीचर वगैरह जो भी सेवा है या फिर कोई भी जो आपके पास वर्क कर रहा है उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल डालेंगे। वो काम क्या करता है उसके बारे में आप यहाँ डिटेल डालेंगे। फिर आप यहाँ एलिजिबल मेंबर में भरेंगे कि फैमिली के अंदर योग्य परिवार 1 2 और 3 आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे। जितने भी योग्य परिवार है आप उनका नाम भरेंगे और उनका रिलेशन क्या है, कार्ड धारक के साथ वो क्या रिलेशन रखते हैं वो भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और जेंडर भरेंगे और इनका भी आप फोटो अपलोड करेंगे जो कार्ड के ऊपर प्रिंट होगा। अगर फैमिली के अंदर 2 मेंबर एलिजिबल है तो दोनों की डिटेल भरेंगे और तीसरा जो कॉलम है वो खाली छोड़ देंगे। अगर एक एलिजिबल है तो एक ही डिटेल भरेंगे। जो जितने भी मेंबर एलिजिबल है उनकी डिटेल भरेंगे और जो कार्ड धारक है उसकी डिटेल ऊपर आ गई है। और यहाँ पर सिर्फ आप जितने भी सदस्य है कार्ड धारक के अलावा उनकी डिटेलें भरेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा। और कार्ड अप्लाई होने के बाद यहाँ आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जो भी कार्ड धारक है वो आपके स्टाफ में शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है ज्वाइन स्टाफ। अगर कोई बंदा है वो पहले किसी और कंपनी के अंदर कार्ड बनवाया था और अब वो उस कंपनी को छोड़कर आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो आप यहाँ से डिडक्शन करवा सकते हो, उसको अपनी कंपनी में ऐड कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपको उस बंदे का कार्ड नंबर डालना है तो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी और वो बंदा क्या काम करता है वो डालेंगे और ज्वाइन करवाएंगे तो वो बंदा यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। और इसके आगे की डिडक्शन कटौती है वो आप उससे काट कर और आप जमा करवा देंगे। और ये रिलीव स्टाफ है। ये ऑप्शन अगर कोई बंदा आपके पास काम कर रहा है और करते करते छोड़ देता है आपसे काम और किसी दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है तो आप यहाँ से उसे रिलीव कर सकते हो। और यहाँ पर आपके वो 4 ही स्टाफ शो होंगे जहाँ जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया है। जो अभी वर्तमान के स्टाफ है आपके वो शो होंगे। अगर आप किसी को कंपनी तोड़वाना चाहते हैं, जो इसने आपसे कंपनी तोड़ ली है और वो डिडक्शन नहीं करवाना चाहता है तो आप यहाँ से रिलीव कर सकते हो। और यहाँ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कटौती कर सकते हो। या आपको कार्ड नंबर दिखाई देंगे, जितने भी मेंबर होंगे उनके यहाँ कार्ड नंबर और डिटेल दिखाई देगी।
पर मेंबर का ये डिडक्शन दिखाई देगा कि कितनी कटौती है, और यहाँ आपको टोटल कटौती दिखाई देगी कि आपको कितना टोटल पे करना है सभी जो कार्ड धारक है उनका मिलाकर। और यहाँ आपको महीना दिखाई देगा, ये ऑटोमेटिक मंथ आता है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि प्रत्येक मंथ 1 तारीख को ही पेमेंट कर दे, अन्यथा दिक्कत आपको आएगी। और यहाँ आप जैसे ही पे बिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको स्कैनर दिखाई देगा, यहाँ से आप किसी भी यूपीआई ऐप फोन पे पेटीएम से स्कैन करेंगे। स्कैन करके जो टोटल अमाउंट है जो आपका बना है वो आप डालेंगे, जितने भी मेंबर हैं उनका अमाउंट है वो डालेंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट है आप यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सेव करेंगे। सेव करेंगे जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो चालान डिटेल है वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगी और आपने कितना पे किया है, और यहाँ अनपेड शो होगी, क्योंकि जो आपने स्क्रीनशॉट डाला है, जो पेमेंट डाला है वो जांच के लिए जाएगा। जांच होने के बाद आपका पेमेंट है वो पेड शो हो जाएगा और यहाँ चालान नंबर शो हो जाएंगे। धन्यवाद।